मैम। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल मतलब किसी भी शेप में चेंज, साइज में चेंज, या हम ऐसा चेंज मानते हैं इसको कलर में डिफरेंट, उस तरीके से जो चेंजेस आएंगे दैट आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। दूसरे हमारे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। अब जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी क्या होते हैं, उनको भी हम एक बार देखते हुए चलेंगे अपन। लेकिन सब केमिकल चेंजेस में क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनके थ्रू चेंजेस होंगे। ऑलराइट। जैसे अगर मैं बात करती यस, हूँ, हम लोगों ने पानी को फ्रिज में रखा, क्या किया? पानी को फ्रिज में रखा। पानी को हमने फ्रिज में रखा और पानी क्या होता है, जम गया। क्या बन गया? मैम, मैम आइस। आइस बन गई। ऑलराइट। इसकी किस किस यस चीज में मैम। चेंज हुआ? यस मैम। इसके। वाटर से आइस बना, किस किस चीज में चेंज हुआ? शेप बदली, यस मैम। मैम वॉल्यूम। वॉल्यूम बदला, जो इसकी स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई, है ना? और ये जो चेंजेस थे, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, क्या होगा? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये बेटा, जब भी किसी भी पार्टिकल को अगर उसमें चेंजेस होता है, उसकी शेप में, साइज में, वॉल्यूम में, इन सारी चीजों में अगर चेंजेस आ रहा है, दैट मीन्स वो कैसा चेंजेस है बेटे? फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कहाँ है हमारे? केमिकल चेंजेस हैं जैसे मिल्क से कर्ड बनना, चेंज तो वहां भी हुआ, राइट? यस। लेकिन क्या यस हुआ? मैम। केमिकल रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस होने के थ्रू चेंज हुए। ऑलराइट। जब केमिकल यस रिएक्शन मैम। थ्रू हम लोगों ने चेंज किया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आज इसी टॉपिक को हम सबसे पहले एक जनरल थीम के थ्रू समझेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका जो चैप्टर है वो आने वाले दिनों में पढ़ाया करूंगी, और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी अलग से। ऑलराइट। ओके। चाहो यस अपने मैम। यस नोट्स भी बना सकते हो, और चाहो तो मुझसे नोट्स ले सकते हो। ओके। मैम। ओके मैम। फिजिकल चेंजेस इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ के फिजिकल चेंजेस क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग चेंजेस वेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज alter without creating new chemical substance। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बदली, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना भाई। ओके मैम। क्या हुआ? फिजिकल मतलब शेप, साइज, ये सारी चीजें बदली, लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस कोई भी नया उसके अंदर हमारा क्रिएट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ओके। यस मैम। व्हाट इज फिजिकल चेंज? अब मेन चीजें पे देखो, सबसे पहली चीज है बेटे, हमसे पूछा जाता है डेफिनेशन में, बोले मैडम आपने बता तो दिया लेकिन हम इसको लिखें कैसे? अभी तो टास्क है भाई, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन क्या है? A change in which a substance undergoes an alteration only in its physical properties। यानी कि जब चेंज किस चीज में आए, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए, शेप में आए, साइज में आए, स्टेट में आए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, राइट? यस मैम। जैसे द इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल रिमेन एग्जैक्टली सेम, और जो इंटरनल उसका केमिकल फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। जैसे पानी से बर्फ तो बना, लेकिन बेटे मेन चीज है क्या, उसका केमिकल फॉर्मूला बदल गया? यस मैम। केमिकल फॉर्मूला तो नहीं बदला ना। जैसे, यस मैम। है ना? तो जो केमिकल यस मैम। कंपोजिशन था उसका बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू लिक्विड वाटर, चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम टू सॉलिड स्टेट, बट वाटर मॉलिक्यूल्स H2O रिमेन्स आइडेंटिकल। देखो मेन चीज आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो, क्या चीज देख पा यस रहे मैम। हैं? दो ग्लास रखे हैं, दोनों के अंदर क्या है? पानी है और छोटा सा आइस क्यूब, राइट? ऑलराइट। यस मैम। ये जो आइस यस मैम। क्यूब रुके, ये कायदे में पानी से तो बना है। किससे बनता है ये? वाटर मैम से। पानी से वाटर। वाटर से ही जनरेटेड है हमारा। राइट। जब ये हमारा वाटर से ही जनरेटेड है, और
अगर हम इसको मेल्ट कर, क्या क्या चीज बदली है, इसकी शेप बदली है, साइज बदला है और इसकी स्टेट बदली। स्टेट लिक्विड से सॉलिड की तरफ चली गई है। शेप, पानी की शेप कैसी है, गिलास में रखा तो गिलास जैसा, कप में रखा तो कप जैसा, कटोरी में रखा तो कटोरी जैसा, राइट। Yes, लेकिन ma'am. बेटे आइस की तो एक शेप है, जो आइस क्यूब है उसकी Yes, तो एक शेप है। जिस एक शेप में ढल गया वो जब तक पिघलेगा नहीं उसी शेप में है, ऑलराइट। yes, ma'am. तो इसलिए जो आइस क्यूब का मेल्ट होना और वाटर से आइस का बनना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये चेंज हुआ, और जब इसका केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे तो उसके अंदर भी H2O मिलेगा हमारा। और जो पानी है, पानी का फॉर्मूला भी हमारा क्या है, H2O. H2O है। यहाँ तक की चीज Yes, हमें ma'am. क्लियर है, Yes, राइट। ma'am. हम्म। Yes, अदर ma'am. एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, भाई पानी में शुगर मिल जाना, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड और कटिंग वुडिंग। मेन चीज है, जो शुगर है, शुगर को हमने पानी में घोल दिया, राइट। बेटा शुगर के छोटे छोटे से क्रिस्टल थे हमारे पास, कैसे थे, ठोस थे, राइट। हमने जब उसको घोला तो क्या हुआ, Yes, उसकी ma'am. चेंज हुई, बट जो शुगर है, शुगर के अंदर पहले से भी सेक्राइड था, आज भी क्या है हमारा, सुक्रोज मिल जाएगा, राइट। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज Yes, ma'am. है। स्ट्रेचिंग है रबड़, तुमने एक रबर बैंड लिया और उसको जोर जोर से खींचा, लेकिन बेटा उसकी शेप और साइज तो बदली, लेकिन क्या उसका रबड़ सब कुछ और बना, Yes, ma'am. कुछ और बन गया क्या रबड़ से, No, ma'am. क्या। No, ma'am. मैम उसकी शेप मैम एक ही रहेगी मैम। मैम साइज भी वही रहेगा, लेकिन मैम अगर उसे खींचेंगे तो मैम उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैम रबड़ को स्ट्रेच करने पे मैम उसमें कुछ नहीं होता मैम, ना उसका साइज बड़ा होता है ना उसकी जो जैसे हम छोड़ेंगे वैसे साइज जो है। कंडीशन में आ जानी है, ऑलराइट। यस मैम। लकड़ी थी, यस बड़ी मैम। सी लकड़ी थी, उसके छोटे छोटे से ब्लॉक्स हमने काट दिए, उसका केमिकल कंपोजिशन बदला नहीं बदला, शेप साइज बदली, वे लकड़ी ली तुमने एक टेबल बना दी, राइट। बेटे लकड़ी यस वो मैम। तब थी जबकि पेड़ पे लगी थी, और लकड़ी वो तब है जिस टाइम की उसकी टेबल बनी। शेप बदली, साइज बदला, लेकिन क्या कंपोजिशन बदला, लकड़ी तो लकड़ी है ना। यस मैम। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए इसकी, और दो से तीन एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। तो डेफिनेशन हम लोग से अगर पूछी जाएगी तो क्या है, चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस अल्टरेशन ओनली इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के एग्जांपल क्या है, आइस क्यूब वाला एग्जांपल आप डाल सकते हो, डिजोल्विंग शुगर वाला एग्जांपल आप इसके अंदर डाल सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम अपने चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स, अब मेन चीज है, सिर्फ इतनी चीज से काम नहीं चलता। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोले मैडम अभी तो हम पढ़ेंगे, जब केमिकल आएगा, दूध से दही बनेगा, वहां भी तो चीजें चेंज होंगी, क्या इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, तो हाँ बेटा जो फिजिकल चेंजेस हैं इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। बेटा ये जो चेंजेस होंगे ना टेम्परेरी होंगे, और ये चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं, ओके। यस मैम। कैसे यस मैम। रिवर्सिबल होंगे उसको भी हम देखेंगे। Most physical changes are temporary and can be easily reversed to recover original state। देखो जितने भी फिजिकल चेंजेस आपके देखने के लिए मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपको, वो टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी का मतलब समझते हैं आप, यस मैम। क्या होता है बताएं। मैम टेम्परेरी का मतलब होता है मैम, जैसे हम कोई चीज करते हैं तो मैम सिर्फ उसी टाइम के लिए, बिल्कुल। मैम सिर्फ उसी टाइम के लिए। और मैम परमानेंट का मतलब होता है कि मैम उसे मैम एक बार बनाइए तो वो मैम उसे अलग नहीं कर सकते मैम, वो एक जी। जैसे ही बना रहेगा। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि पानी से बर्फ बना तो वो बर्फ बना रहेगा, थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट करेगा, है ना। एंड कैन बी इजिली रिवर्स, रिवर्स्ड का मतलब होता है जैसा था उसी कंडीशन में वापस जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा करेक्टर है फिजिकल चेंजेस का, जिस अवस्था में थे उस अवस्था में वापस इन्हें भेजा जा सकता है। रबड़ खींची, सब कुछ चेंज हुआ, और जैसे ही छोड़ी अपनी वापस
वापस कंडीशन में पहुंची कि नहीं पहुंची? यस जैसे मैम, अगर पहुंची। आपने मान लीजिए मोम को पिघलाया, ठीक है, ओके, यस मैम। यस मोम मैम। को मेल्ट कराएंगे, क्या होगा? वो हल्का सा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, राइट? यस मैम। लेकिन अगर उसको वापस से छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो वापस से जम जाएगा। यस मैम। बर्थडे की कैंडल्स हम लोग देखते हैं, जब तक वो जलेगी उससे मोम नीचे गिरेगा, मोम नीचे गिरेगा, कैसा होता है उस टाइम पर? वो हल्का सा चिपचिपा हो जाएगा, हल्का सा लिक्विड होगा, है ना? और बाद में यस रखा मैम। होगा तो वो वही जम जाना है। तो वो कैसा चेंज है बेटे? मैम, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा फिजिकल चेंज में? एक तो शेप साइज, इन चीजों में चेंज होता है। दूसरे ये चेंजेस कैसे हैं बेटे? आपके टेम्परेरी हैं और रिवर्सिबल है। कैसे चेंज है? मैम, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज है। एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन। अब एनर्जी और मास कंजर्वेशन में क्या क्या होता है? एनर्जी, फिजिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व वेरी स्मॉल अब्सॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। बेटा मेन चीज है जो फिजिकल चेंजेस है ना, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और ना बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब भी करेगी। ऑलराइट? ना यस तो मैम। एब्सॉर्प्शन है कि बहुत ज्यादा ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए, और ना इतना आपका स्मॉल है कि मतलब ना तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, और ना बहुत ज्यादा रिलीज होता है। फिर पानी से बर्फ बनती है बेटा, राइट? कितनी एनर्जी यस मैम। चाहिए? बहुत कम सी एनर्जी चाहिए। और क्या कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा ज्यादा हमें एनर्जी निकलती फील हो रही है उससे? ऐसा भी नहीं होता। तो एनर्जी कितनी चाहिए? बहुत स्मॉल अमाउंट चाहिए। The total mass of substance remain constant before and after the physical transformation take place। बेटे ये चीज बहुत याद रखने वाली चीज, ये ऐसी चीज है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। ओके? ओके मैम। हम्म। क्या चीज याद रखनी है हमें? यहां से ये, द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो मास है वो एक जैसा ही रहेगा बेटा, मास चेंज नहीं होता। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके राइट? मैम। हाँ, क्या पूछते हैं इसके अंदर? आपसे पूछा जाता है कि जो मास है वो चेंज होगा फिजिकल में या नहीं चेंज होगा? तो मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास समझते हैं क्या होता है? मास। या यस। हम्म, यस मैम। क्या होता है बताएं जरा, जो भी आपको पता है मास के बारे में बताओ। जैसे कोई बॉडी होती है तो मैम जो उसके अंदर का जो मैम फिल्ड मैटर होता है मैम, जिससे वो बॉडी भरी होती है मैम, वो मास होता है। हाँ, यानी कि जितनी जगह कोई चीज ऑक्यूपाई कर रही है दैट इज इट्स मास, राइट? तो वो द बेसिकली स्पेस शेप चेंज होने ऑक्यूपाइड। के बाद में भी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी पानी और बर्फ का जो मास रहेगा वो आपका चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ऑलराइट? ओके मैम। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करें मेरे साथ। मैम शेप। मैम फिजिकल चेंजेस। मैम जैसे मैम शेप साइज स्टेट। मैम टेम्पररी चेंजेस एंड रिवर्सिबल चेंजेस, एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन। गुड। टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्म। अब किस किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने के लिए मिलते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए भाई। ओके? यस मैम। अभी तक बोले मैडम आप बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? बोले मैडम आप बता रहे थे स्टेट चेंज होती, दूसरा शेप एंड साइज चेंज होगा, और तीसरा डिसॉल्विंग और मिक्सिंग का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जानते हैं? व्हाट इज यस मैम। क्या होता है? Ma'am, transformation is a process in which a thing
changes its shapes. वेरी गुड, यानी कि जब शेप में मतलब जी मतलब ट्रांसफॉर्म मैम एक प्रोसेस होता है मैम, जिसमें जैसे हम ह्यूमन है तो हम किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो गए, जी जैसे मैम मूवीज वगैरह में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म मतलब किसी चीज का बदल जाना, राइट। चेंज का ही जो सिनोनियम है दैट इज यस मैम। ट्रांसफॉर्म। ओके, सबसे पहले स्टेट चेंज होती है। भाई किसी भी चीज की तीन स्टेट होती है बेटा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, राइट। बाकी की दो भी मानी गई है, लेकिन हम लोग अभी तीन की स्टडी करते हैं। तो या तो इनमें चेंजेस होगा, melting ice, boiling water into steam, and condensation of vapor are classical physical changes involving heat transfer. स्टेट के चेंज होने से क्या होगा, जैसे आइस का मेल्ट होना। बेटे कैसी थी, सॉलिड थी आइस, जब मेल्ट होगी कैसी हुई, लिक्विड में चेंज हुई, है ना। यस मैम। स्टेट में चेंज हुआ ना, सॉलिड टू लिक्विड आया। बॉइलिंग वाटर इनटू स्टीम, पानी की उबलते उबलते भाप बनना। पानी कैसा था, इट वाज लिक्विड, मैम नॉर्मल। लिक्विड था यस ना। मैम लिक्विड। और यस मैम। स्टीम बनी तो कैसा हो जाएगा ये आपका, मैम वेपर। वेपर में चेंज हो जाएगा। अगर यही वेपर ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन हो, फिर से किस चीज में बदल जाएगी, मैम वाटर। वाटर में। लिक्विड लिक्विड। फिर लिक्विड आ गया। तो इस तरीके का जो चेंज है, ये भी चेंज हमारा किसके अंदर आएगा, फिजिकल चेंज में आता है। किस चीज में आता है, मैम फिजिकल। भाई सीधे सीधे क्या था, एक ही चीज तो बदल रही है बराबर। अगर मैं बर्फ के रूप में देखूं वही पानी है, पानी के रूप में देखूं वही पानी है, जब भाप बना वही पानी है, फिर वापस से पलट के फिर से पानी है। दूसरा शेप एंड साइज, कटिंग पेपर, cutting paper, tearing cloth, or crushing a piece of chalk alter physical dimensions while preserving material composition. दूसरा शेप और साइज में चेंज आना, जैसे बेटे हमने पेपर को काटा, राइट। काटने से पहले भी यस मैम। पेपर ही था और बाद में भी पेपर ही है। पेपर काटने के साथ कुछ और थोड़ी बन गया। मैम। अगर उसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए वही है। टेयरिंग क्लॉथ, अभी टी शर्ट पहन रखी है तो भी टी शर्ट है, और इसको फाड़ा के इसका पोछा बन गया तो भी ये क्या है, बेटे है तो मैम कपड़ा, टी शर्ट ही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ ये पोछा बना वहां ये टी शर्ट नहीं रहेगी, ऑलराइट। और क्रशिंग ए यस मैम। चौक, आप जब मैडम के हाथ में चौक नया नया आया था तब भी वो चौक था, जब उन्होंने उसको क्रश कर दिया मतलब क्या हुआ, उसका पाउडर बना दिया, या मान लीजिए उन्होंने उससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा, लिखने के बाद वो छोटे छोटे भागों में टूटा। बेटे टूटने के बाद यस भी तो मैम। चौक ही है। अगर उसको केमिकल कंपोजिशन देखा जाएगा लेबोरेटरी में तो वो चौक ही तो है। यस मैम। तो क्या होता है, शेप साइज बदलेगी लेकिन मटेरियल कंपोजिशन नहीं बदलेगा। मतलब क्या क्या चांसेस है, पहली चांसेस है स्टेट बदल जाएगी, है ना। दूसरा चांस है यस मैम। speed के साथ साथ शेप और साइज भी बदल गया, लेकिन जो कंपोजिशन है वो नहीं बदला, राइट। तीसरा आता है यस डिसॉल्विंग मैम। और मिक्सिंग। अब डिसॉल्विंग और मिक्सिंग में भी क्या होते हैं आपके, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे डिसॉल्व salt or sugar in water creates a physical solution where original components can be separated by evaporation. भाई आपने क्या किया बेटा, पानी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, नमक को डिसॉल्व कराया और क्या किया, शुगर को डिसॉल्व कराया, राइट। दोनों ही हमारे पास बाहर जिस टाइम थे तो कैसे थे, उनकी स्टेट अलग थी, राइट। यस मैम। पानी यस के मैम। अंदर गए तो स्टेट में चेंज आया, यस मैम। चेंज आया ना हमारा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या यस किया, इसको बोले भाई अब कोई जिद्दी सा बच्चा है, बोले अभी जो मेरा चीनी घोली थी उसको वापस करके दो, मुझे तो मेरी एक चम्मच चीनी वापस चाहिए। अब क्या किया जाए, मैम। या नमक वापस चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना,
यस मैम। क्या होता है उनका, बोले मुझे तो मेरा वापस चाहिए। वापस चाहिए के लिए क्या किया, इसको हम लोगों ने इवेपोरेशन कराया, यानी कि इसके पानी को भाप बनने तक गर्म किया। जब हम भाप बनने तक उसको गर्म करेंगे तो इन चीजों को सेपरेट किया जा सकता है। नमक अपनी जगह सेपरेट हो जाएगा और जो शुगर के क्रिस्टल है वो अपनी जगह सेपरेट हो जाएंगे, राइट। हालांकि उस फॉर्म में जनरली नहीं होंगे, जनरली उनको उस फॉर्म तक लाने के लिए फिर एडवांस प्रोसेस है। लेकिन हमें मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा अलग से, शुगर मिल जाएगा अलग से, ओके। यस मैम। ये भी चेंज हमारा कैसा है, फिजिकल चेंज, ओके। अभी ओके तक मैम। फिजिकल चेंज के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार मुझे बताओ। मैम फिजिकल चेंज के बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि मैम जो उनकी शेप है, हम्म। साइज है और उनकी स्टेट है मैम कैसे चेंज होती है, मैम कैसे रिवर्ट होते हैं, जब मैम डिसॉल्विंग और मिक्सिंग होती है। मैम जैसे हमने सॉल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो फिजिकल सॉल्यूशन बना, फिर जो जो उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कैसे होंगे। बिल्कुल। किस किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैम शेप्स में, हम्म। साइज में। मैम जैसे बिल्कुल। शेप्स है तो मैम को जैसे मैम नॉर्मल शेप है मैम, जैसे उसकी मैम जो पानी है मैम, मैम वो हमारे हाथ में ऐसे रहता है मैम, इरेगुलर शेप होती है तो मैम उसकी जब उस मैम वो जब फ्रीज होता है तो मैम उसकी शेप एक क्यूब की हो जाती है, बिल्कुल। आइस क्यूब की। अब मैम उसका साइज होता है मैम वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है मैम, उसकी जो वॉल्यूम होती है मैम थोड़ी बढ़ जाती है। और ओके। मैम जो डिसॉल्विंग मिक्सिंग होती है मैम उसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं मैम उसका कोई साइज शेप वगैरह नहीं हो सकता मैम, अगर हम जैसे किसी बॉटल में डालेंगे तो बॉटल की शेप लेगा। हम्म। तो मैम वो मैम वो जिस भी कंटेनर टाइप जिस भी कंटेनर में डलेगा, जिस शेप के कंटेनर में वाटर जो सॉल्यूशन है वो जिस भी कंटेनर में डलेगा मैम वो उसी की शेप ले लेगा। और वेरी। मैम अगर हमें किसी दो ओरिजिनल कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो मैम उसके लिए हम इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बेटा वही चीज है हमारी भी। रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, देखो ये पेपर है, राइट। इसको हमने क्या किया है, फोल्ड किया हुआ, राइट। क्या यस इसको मैम। हम वापस से वैसा पेपर नहीं बना सकते अनफोल्ड करके। बना सकते हैं लेकिन मैम बना उस पे तो लाइन्स लाइन दिखाई थोड़ी सी देंगी। लाइंस आ जाएंगी, उसके बाद अगर मैं इसको प्रेस वगैरह किया तो लाइंस भी चली जाएंगी, राइट। यस मैम। यस मैम। वैसे तुम सब लोग क्या करते हो, अभी तो नहीं करते हो, मतलब पिछली क्लासेस में बच्चे अक्सर किया करते हैं, पेपर का फैन बनाया, फैन से हवा की, और उसके बाद जैसी मैडम भाई मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया, पेपर अनफोल्ड करके बिल्कुल सीधा, ओके। यस रिवर्सिबल मैम। और इरिवर्सिबल क्या होता है, यहाँ हम अलग से बताएगा। रिवर्सिबल वो है जिसको वापस से उसकी स्टेज में वापस पहुंचाया जा सकता है, राइट। और इरिवर्सिबल क्या है, ओके रिवर्सिबल दैट चेंज दैट कांट बी बैकवर्ड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इसको बैकवर्ड नहीं लेके जाएगा, वापस नहीं जा सकते हम इसमें। अगर मान लो ये पेपर है बेटे, इसको मैंने जला दिया, इसकी बन गई राख, क्या अब इसे मैं पेपर की फॉर्म में ले जाऊंगी। हम्म। नो मैम। नो मैम। हम्म। नहीं ले जा सकते, ऑलराइट। अंडरस्टैंड। अब क्या आएगा बेटा हमारा, केमिकल चेंजेस। नो मैम।